राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करना बताती हूँ कैसे करते हैं। जो कहते हैं ना कि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं मगर हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं या करते नहीं हो सेवा। क्या है सेवा में? कुछ भी नहीं है। आपको मैं बताती हूँ कैसे सेवा करनी है आपको लड्डू गोपाल जी की। आपके घर में बच्चा तो है, उसकी तो सेवा करते हो आप, मगर लड्डू गोपाल जी की क्यों नहीं? वो तो हमारे जीवन के सब कुछ हैं। हमारा जीवन है, उन्हीं ने दिया है ये जीवन। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं कि आपने लड्डू गोपाल जी को रखा है, उसको भोग नहीं लगाते हो, कुछ भी नहीं करते हो, तो लड्डू गोपाल जी का भोग लगाना चाहिए। उनको सुबह भोग लगाओ, फिर उनको नहलाना भी चाहिए, नहला के उनको फिर भोग लगाना चाहिए। जो सुबह की थाली बनती है आपके घर में, किसी को मत दो, सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को खाना खिलाओ, तब उनका भोग लगा के तब सबको बांटो। प्रसाद बन जाता है वो आपके घर का। जो लड्डू गोपाल जी खा के उनका भोग लगा के तो जब सबको बांटते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। ऐसे ही लड्डू गोपाल जी को भोग लगाओ और लड्डू गोपाल जी की सेवा करो। कुछ भी नहीं है, सुबह उनको रात को सुला दो। लड्डू गोपाल जी को सुलाने के बाद फिर उनको सुलाना भी तो कैसे है पता है? सुलाओ, उनको लोरी सुनाओ और दूध पिला दो, बस ऐसे सुला दो। फिर सुबह उनको जगाओ, लड्डू गोपाल जी जग जाओ मेरे बाबू। जो भी आप उनको मानते हो, भाई का नाता, पिता का नाता या भगवान का नाता, जैसे भी आप मानते हो, अपने लल्ला का नाता जैसे भी आप मानते हो, ऐसे ही आप लड्डू गोपाल जी को जगाओ। जग जाओ बाबू मेरे लड्डू, जग जाओ, ऐसे करके जगाओ उनको। फिर उनको पानी पिलाओ। पानी पिलाने के बाद फिर उनको दूध का भोग लगा दो। दूध का भोग लगाने फिर स्नान कराओ उनको। स्नान करा के तुरंत ही फिर उनका भोग बनाओ। भोग बनाने के बाद अपना भोग बना के उनको जो भी आप भोग लगाते हो उससे भोग लगा दो। भोग लगा के फिर तुम अपने घर में खाना बनाते हो, खाना बनाओ। खाना पहली थाली, सबसे पहली थाली कान्हा जी के लिए निकलनी चाहिए। कान्हा जी हमारे बहुत अच्छे हैं, उनके लिए सबसे, क्योंकि हमारे अभी हमारे घर के सबसे अच्छे मेंबर और बड़े मेंबर हैं ये हमारे घर के। तो इनको भोग लगाओ। भोग लगाने के बाद फिर अपना जो बचता है उसे प्रसाद को बांट दो। बांटने के बाद फिर दोपहर में आप भोग लगाओ, कुछ भी दूध का लगा दो, तुलसा जी का दल लो और दूध भोग लगा दो कान्हा जी का चीनी डाल के। कहते हैं कि हम कैसे करेंगे सेवा? क्या है सेवा में? कुछ नहीं है। एक बार आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करके देखो ना, फिर आपका मन गदगद हो जाएगा सेवा करने से। फिर आपका मन खुद कहेगा कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे। और जिससे भी सेवा नहीं हो रही है, लड्डू गोपाल जी मुझे दे जाओ, मैं अपनी कान्हा की बहुत सेवा करूँगी, जैसे मैं अपने कन्हैया की करती हूँ। अब मैं अपने कान्हा जी के लिए खाना तैयार कर रही हूँ। खाना जैसे मैं अपने कान्हा का भोग लगाती हूँ, ऐसे ही आप भी भोग लगाओ। और फिर देखो आपके घर में कितनी खुशियाँ आती हैं ना, कि लड्डू गोपाल जी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। जहाँ कान्हा जी रहते हैं वहाँ संकट आ ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं आ सकता संकट। और जो कहते हैं कि हम पे लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं होती, ऐसे होता है, ये है वो है, मंदिर पर रख देते हैं। नहीं रखना चाहिए मंदिर पर, समझे? ऐसी सेवा करते हैं। और लड्डू गोपाल जी को जो तुम भोग बनाते हो ना, उसमें लहसुन प्याज कुछ नहीं होना चाहिए, बिना लहसुन प्याज की सब्जी होनी चाहिए। मैंने बहुत से घरों में देखा है लड्डू गोपाल जी को कि लहसुन प्याज की सब्जी बनाते हैं, उसी का भोग लगा देते हैं और खुद खा लेते हैं। नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा पाप है। तो लड्डू गोपाल जी को प्याज का भोग लगाते हैं। बहुत भक्तों को देखा है मैंने कि लड्डू गोपाल जी के लिए प्याज का भोग लगा देते हैं, समोसा लाते हैं उसी का भोग लगा देते हैं, बाहर की कोई चीज़ लाते हैं उसी का भोग लगाते हो। आप खुद बनाओ अपने भाव से, मन से, फिर देखो कान्हा जी भोग लगाने आते हैं या नहीं आते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा सभी भक्त।